कहानी पढ़ाई का असली हीरो। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को प्यारा बना रही थी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन की तरह उस सुबह भी आरव अपनी पुरानी सी स्कूल ड्रेस पहनकर, कंधे पर बैग टांग कर, माँ के हाथ का सूखा रोटी का टुकड़ा खाकर स्कूल जाने के लिए घर से निकल पड़ा। उसकी माँ ने जाते जाते कहा, बेटा मेहनत से पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगी। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपका नाम रोशन करूँगा। रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिले। सब बच्चे हंसते खेलते स्कूल जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही मिनटों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे छिप गए, कुछ वापस घर की ओर भागने लगे, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसके दोस्त ने कहा, आरव चल वापस चलते हैं, आज स्कूल नहीं जा पाएंगे। आरव ने अपने भीगे हुए बैग को कसकर पकड़ा और बोला, नहीं, एक दिन की छुट्टी मेरे सपनों को पीछे कर देगी, मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा। यह सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए। आरव बारिश में भीगते हुए कीचड़ भरे रास्ते से आगे बढ़ता रहा। कभी उसका पैर फिसलता, कभी बैग गीला हो जाता, लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा, रास्ते के किनारे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसकी कॉपी और किताबें पानी में गिर गई थीं। आरव तुरंत उसके पास गया और बोला, रो मत, मैं हूं ना। उसने अपनी पुरानी कॉपी के सूखे पन्ने निकाले, अपनी प्लास्टिक की थैली बच्ची की किताबों पर बांधी और उसे अपने साथ लेकर स्कूल की ओर चल पड़ा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। जब आरव स्कूल पहुंचा तो स्कूल के गेट पर सिर्फ वही खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। थोड़ी देर बाद टीचर आए। उन्होंने देखा कि इतने खराब मौसम में भी सिर्फ आरव और वो छोटी बच्ची स्कूल पहुंचे हैं। टीचर ने प्यार से पूछा, बेटा इतनी बारिश में तुम कैसे आ गए? आरव ने सिर झुकाकर कहा, सर, अगर मैं आज रुक जाता तो मेरा सपना भी रुक जाता। ये सुनकर टीचर की आंखें भर आईं। तभी बाकी बच्चे भी धीरे धीरे स्कूल पहुंचने लगे। सबने आरव को देखा, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाला। टीचर ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें किताब का नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाऊंगा। सभी बच्चे चुप हो गए। टीचर ने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, हीरो वो नहीं होता जो सिर्फ बड़े कपड़े पहने, हीरो वो होता है जो मुश्किलों के सामने हार न माने। आज असली हीरो आरव है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। वो छोटी बच्ची जिसे आरव रास्ते से साथ लाया था, मुस्कुराते हुए बोली, भैया आप सच में अच्छे हो, अगर आप नहीं होते तो मैं आज स्कूल नहीं पहुंच पाती। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उस दिन के बाद स्कूल में एक नई शुरुआत हुई। अब कोई बच्चा बारिश, धूप, ठंड या मुश्किल का बहाना नहीं बनाता था। सब कहते थे, अगर आरव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आरव पूरे स्कूल का प्रेरणा बन गया। साल बीतते गए। वही गरीब लड़का जो कभी भीगते हुए स्कूल जाता था, बड़ा होकर एक अफसर बना। एक दिन वो अपनी बड़ी गाड़ी से उसी गांव के स्कूल पहुंचा। सभी बच्चे उसे देखने दौड़ पड़े। स्कूल के गेट पर खड़े होकर आरव की आंखें भर आईं। उसे वही बारिश वाला दिन याद आ गया। उसने मंच पर जाकर कहा, दोस्तों, गरीबी आपको रोक नहीं सकती, मौसम आपको रोक नहीं सकता, लोगों की बातें आपको रोक नहीं सकती। अगर आपका इरादा मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आरव ने अपने पुराने स्कूल के लिए नई किताबें, नई बेंच और गरीब बच्चों के लिए फ्री बैग और कॉपियां दान की। उसकी माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज उसका बेटा सच में पढ़ाई का असली हीरो बन चुका था। कहानी की सीख, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो पढ़ाई और मेहनत इंसान की किस्मत बदल देती है।